Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. Today, I will be discussed about traversing topic in survey subject according to BTech third sem R2 syllabus. This video number lecture number 20 in सर्वे सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि वियरिंग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, वियरिंगों का करेक्शन किस तरीके से करते हैं, मेथड ऑफ वियरिंग्स मेजरमेंट, वन सिस्टम को अदर सिस्टम में चेंज किस तरीके से किया जाता है। जैसे हॉल सर्किल वियरिंग है उसको रिड्यूस वियरिंग में कैसे करेंगे, रिड्यूस वियरिंग में है तो उसे हॉल सर्किल वियरिंग में कैसे चेंज करेंगे वैल्यूज़ को। और आज अपन ट्रेवर्सिंग करेंगे, ट्रेवर्सिंग का मेथड पढ़ेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक मिनट। ट्रेवर्सिंग, पहले आप ये समझिए कि ट्रेवर्सिंग होती क्या है। यदि मैं सर्वे की बात करूं और सर्वे में यदि आप कहें कि पहले जब आपने सर्वे किया और चेन सर्वे किया, क्या किया, चेन सर्वे, तो आपने चेन सर्वे के अंदर दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बताई। यदि मैं तुमसे बात करूं ए और ये बी, ये कोई आपकी तीसरी लाइन है सी पॉइंट, इससे आपने क्या बताया, सिर्फ क्या बताई, लेंथ। किसमें, चेन सर्वे का। यदि आपने कंपास की बात की तो इनके बीच का क्या बताया आपने, एंगल थीटा, इनके बीच में एंगल बताया थीटा, जिसे आप बेयरिंग के माध्यम से बताया था। यदि मैं ट्रेवर्सिंग की बात करूं तो दोनों पॉइंट जिसके अंदर आपको लेंथ भी बताना है एल और आपको बेयरिंग भी बतानी है थीटा, बेयरिंग थीटा भी बतानी है, तो ये आपका होगा ट्रेवर्सिंग। यदि आप ये कहें कि किसी भी लाइन है, इस लाइन का आपको लेंथ एल और थीटा बी, और हमेशा याद रहे ट्रेवर्सिंग के अंदर जब भी आप बियरिंग बताते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड या 4 बियरिंग की रेफरेंस से बताया जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, एंड इस नॉर्थ डायरेक्शन से 4 बियरिंग के अंदर ही आपको ये ट्रेवर्सिंग की करनी होती है। वैसे आप ट्रेवर्सिंग 2 टाइप्स की होती है, क्लॉज ट्रेवर्सिंग और ओपन ट्रेवर्सिंग, वो आप आगे पढ़ेंगे, मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग। यदि मैं बात करूँ, ए ट्रेवर्सिंग इज सीरीज ऑफ कॉन साइड्स लाइन हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर मेजर्ड इन फील्ड। फील्ड के अंदर डायरेक्शन और लेंथ मेजर करनी होती है। द फील्ड वर्क इन द थोडोलाइट ट्रेवर्स कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, selection and marking of station, measurement of traverse line और angular measurement and picking up the details। यदि आप बात करें, a theodolite traverse is commonly used for providing a horizontal control system to determine the relative position of the वेरियस पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यदि आप कहें सरफेस के ऊपर आपको रिलेटिव पोजीशंस बतानी होती है कि ये कितने डिग्री एंगल पर कितनी दूरी पर है, तो वो आपका ट्रेवर्स होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताया गया है कि ये मेन स्टेशन हैं। मेन स्टेशनों को हमेशा ट्राइंगल से नोट करते हैं, जैसे बेस स्टेशन गए। जो बड़े स्टेशन होते हैं उन्हें ट्राइंगल से आपको बताना होता है, मेंशन करना होता है वहाँ फाइनल बाउंड्री पर।
और उनके बारे में आपको डिटेल्स बतानी होती है जब आप ट्रेवर्सिंग करते हैं। जिस इसमें बताया गया कि अर्ली व्हेन द डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वर नॉट अवेलेबल वी रिलाइड ऑन triangulation is triangulation. However, with the advent of electronic distance measurement instrument, जिसे आप कहेंगे EDMI, electronic distance measurement instrument, traversing is fast replacing triangulation. जब आप ट्रायंगुलेशन रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, EDMI। इसके अंदर देखिए मैं बताया था आपको ट्रेवर्स, ये आपको ट्रेवर्स दिया हुआ है, ये मेन स्टेशन है जिन्हें ट्रायंगल से नोट किया गया है, बताया गया है। यदि मैं बात करूँ कि ट्रेवर्स, यदि आप क्लासिफाइड की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, एक क्लोज ट्रेवर्स, दूसरा ओपन ट्रेवर्स। यदि जिस पॉइंट से ट्रेवर्स स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पर आकर दोबारा से मीट कर रहा है, मिल रहा है, तो वो आपका हुआ क्लोज ट्रेवर्स। क्या हुआ? क्लोज ट्रेवर्स। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाया गया है तो ये क्या है? क्लोज ट्रेवर्स है। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर ख़त्म हुआ है, उसी पॉइंट पर ख़त्म हुआ है, तो आपका ये हो गया क्लोज ट्रेवर्स। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ओपन ट्रेवर्स, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट यदि सेम नहीं होते हैं तो वो आपका होगा ओपन ट्रेवर्स। वो क्या होगा? ओपन ट्रेवर्स होगा, दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे। सी ये पॉइंट यहाँ से ये गया ए से बी की तरफ, और बी से सी की तरफ, और सी के डी की तरफ। लेकिन ए पर नहीं, यदि ए पर पहुंच जाता है तो क्या होता? क्लोज ट्रेवर्स होता है। उसे क्या कहेंगे आप? ओपन ट्रेवर्स। क्या कहेंगे? ओपन ट्रेवर्स। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्यूटेशंस ऑफ वियरिंग। द वियरिंग ऑफ वेरियस लाइन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द वियरिंग of the non-line. The adjusted value of the included angle are used for the computations. Bearings, computations of latitudes and departures. The latitude L of a line is the orthographic projection of the line on the north-south axis representing the meridian. The latitude is considered to be positive when the projection of the line is on the north side। यदि प्रोजेक्शन किधर है? नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थिंग। एंड नेगेटिव व्हेन द साउथ साइड, यदि आपका प्रोजेक्शन लैट्यूड का किधर है? साउथ साइड में है, तो वो आपका नेगेटिव होगा, और यदि नॉर्थ में तो वो पॉजिटिव होगा। किसकी बात कर रहा है? सिर्फ लैटिट्यूड की। यदि मैं बात करूँ डिपार्चर की, तब पॉजिटिव लैटिट्यूड इज़ आल्सो नॉर्थिंग कहलाता है, और यदि नेगेटिव लैटिट्यूड है इज़ आल्सो कॉल्ड साउथिंग कहलाएगा। एस साउथिंग यदि है तो वो नेगेटिव है, और नॉर्थिंग है तो पॉजिटिव है। यदि मैं डिपार्चर की बात करूँ तो डिपार्चर ऑफ ए लाइन इज़ ऑर्थोगोनली प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन एक्सिस द परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन। मेरिडियन की कहाँ होगी? परपेंडिकुलर होगी। और द परपेंडिकुलर एक्सिस आल्सो नोन एज द ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ईस्ट वेस्ट एक्सिस जो होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कहाँ? किसके?
मेरिडियन क्या होता है? कोई इमेजिनरी लाइन है जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल को मीट करवाती है, मिलाती है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव की मैं बात करूं, द डिपार्चर इज कंसिडर पॉजिटिव व्हेन द प्रोजेक्शन इज ऑन ईस्ट डायरेक्शन। यदि ईस्ट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट इज़ आल्सो नॉन एज ईस्टिंग। क्या कहेंगे? इसे ईस्टिंग कहेंगे। और यदि डिपार्चर नेगेटिव है व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेस्ट साइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईस्टिंग। यदि ये ईस्ट डायरेक्शन में है तो क्या होगा? ईस्टिंग होगा। और वेस्ट डायरेक्शन में तो वेस्टिंग होगा। वेस्टिंग कब होगा? जब वो नेगेटिव होगा। देखिए जैसे आपको डायग्राम में बताया गया है, सॉरी एक मिनट, जैसे ये कोई लाइन है ओ, आपका पॉइंट है ओ से आप यदि कहें ओ ए, दूसरी लाइन ओ बी, ओ सी और ओ डी। यदि मैं इसका प्रोजेक्शन बनाता हूँ एक लाइन का, जैसे आप कहें सर ए का, तो ए का कौन सा बन गया? ये प्रोजेक्शन क्या है? डिपार्चर बनेगा। इधर यदि मैं बात करूँ क्या बनेगा? लैटिट्यूड बनेगा। ऐसे बी का ये वाला और ये, सी का ये और ये वाला, डी का ये और ये। तो जो आपका मेरिडियन पर है वो आपका क्या है? लैटिट्यूड है। और मेरिडियन के परपेंडिकुलर है वो डिपार्चर है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंटल के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंटल के अंदर नेगेटिव होंगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव होगा। आपको नीचे साइन की एक टेबल दी गई है जिसके अंदर बेयरिंग का मान इतना होगा, होल सर्किल की बेयरिंग के लिए, तो इसका मान नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देखिए क्वाड्रेंटल फर्स्ट की मैं बात करूँ, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। रिड्यूस बेयरिंग नॉर्थ θ1 ईस्ट, साउथ θ2 वेस्ट ईस्ट, सॉरी। ओ सी के लिए साउथ θ3 डब्लू, ओ डी के लिए नॉर्थ θ4 वेस्ट। होल सर्किल बेयरिंग में इस तरीके से नोट करेंगे, 0 से 90, 90 से 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। लैटिट्यूड का मान आपको दिया हुआ है L1 cos θ1, L2 cos θ2, L3 cos θ3, L4 cos θ4। डिपार्चर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से साइन का मान होगा। नोट दैट द लैटिट्यूड हमेशा क्या रहेगा? cos θ रहेगा, L cos θ। डिपार्चर हमेशा L sin θ रहेगा, जो प्रोजेक्शन आप निकालें। एंगल हमेशा आपको जो मेजरमेंट करना है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस से करना है, नॉर्थ साउथ एक्सिस से साथ करना है मेजरमेंट। जैसे देखिए आप कंजक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कंजक्टिव कोऑर्डिनेट्स और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कंजक्टिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट 2 ऑफ लाइन 1, 2 will be L1 and D1. Dependent coordinates of a point respect to a common origin are called independent coordinates. Independent coordinators of point 1 y1 and x1, independent coordinates of point 2 y2 और x2। यदि इनको करते हुए चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे? आप ऐड करते हो जाएंगे, जैसे x2 बराबर x1 प्लस डिपार्चर
y2 बराबर y1 माइनस लेटीट्यूड L1 किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से है, तो उसका ऐड माइनस होगा प्लस होगा, वो जो भी डिपार्चर उसको ऐड करते हुए जाते हैं। तो वे नेक्स्ट पॉइंट पर आपका पहुंचते आते हैं। जैसे टोटल लैटिट्यूड या डिपार्चर निकालना है, थर्ड पॉइंट पे निकालना है, डिपार्चर निकालना है, लैटिट्यूड निकालना है, तो उसमें क्या करना है, ऐड करते हुए जाता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ लूप ट्रेवर्सिंग या ट्रेवर्स। लूप ट्रेवर्स देखिए आप, यदि आपको पूरा का एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड शुड बी जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप क्या कहेंगे, समीशन ऑफ एल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट NN LN इक्वल टू जीरो, यानी कि पूरे लैटिट्यूडों का जो सम होता है वो क्या होगा, इक्वल जीरो के होगा। एंड आप ये कह सकते हैं अर्थमेटिक सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द नॉर्थमेटिक सम ऑफ द साउथिंग। द algebraic sum of all the departments should be equal to जीरो, इक्वल टू जीरो। जैसे आप क्या कहेंगे, समीशन ऑफ डिपार्चर थीटा D1 प्लस D2 D3 D4 DN इक्वल टू जीरो होगा। जितने भी आपके डिपार्चर हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उनका मान जीरो हो जाएगा। लिंक्स ट्रेवर्स, इन केस ऑफ ए लिंक ट्रेवर्स द फॉलोइंग two coordinates conditions should be satisfied. The algebraic sum of all latitude should be equal to the difference in the latitudes of the final control point and the initial control point. Summation of L equal to L1 plus L2 dot आगे and so on. सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डिपार्चर्स शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द डिपार्चर ऑफ द फाइनल कंट्रोल पॉइंट एंड द इनिशियल कंट्रोल पॉइंट। समीशन ऑफ डी इक्वल टू D1 प्लस D2, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं आपको डायग्राम से बताऊँ, देखिए आप एक क्लॉज ट्रेवर्स ये आपको दिखाया गया है, क्लॉज ट्रेवर्स लूप वाला, और ये क्लॉज लिंक्स, ये भी नॉन है और ये भी। यदि आप क्लॉज ट्रेवर्स है ये अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये क्या है, आपकी एरर होती है। क्या होती है, एरर। इसे किस तरीके से आप फाइंड आउट करें, देखिए आप एक बार। एरर्स क्लॉजिंग की, एरर क्लॉजिंग मतलब ये जो आपको एरर आ रही है क्लॉजिंग करने में आपका, जबकि ये होना चाहिए लेकिन वो एरर आ रही है, उसे किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप उसके लिए देखिए। इफ़ द ट्रेवर्स हैज़ एन एरर्स ऑफ क्लोजर it will not close when plotted on the paper. In other words, the endpoint A of the closed traverse ABCDE will not coincide with the starting point A as shown in the figure A. The distance A dash by which A dash fall short of to coincide with A is equal to the errors closure. Errors of closures is also known as closure errors. The x and y components of the closing error can be computed as Ex summation of departure D and Ey summation of latitude. In the case of link traverse, the x and y components of the closing error can be determined as Ex equal to x dash minus x and Ey बराबर equal to y dash minus y, whereas x dash and y dash are computed coordinates of final control point and x and y are corresponding known as the coordinates. The total closing errors E
इज इक्वल टू गिवन ई बराबर इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, इसे ऐड किया जाता है। और यदि आपको एंगल निकालना है टेन थीटा बराबर ई एक्स अपॉन ई वाई, आप इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स कि ट्रेवर्स को किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। समझ रहे बात? इसके 4 मेथड हैं। पहले मैं बात करूँ इफ़ द एरर्स क्लोजिंग इज विद इन द परमिसिबल लिमिट द ट्रेवर्स शुड बी एडजस्टेड। द purpose of adjustment of the traverse is to reduce the error of closure to 0. Hence the error is distributed among various sides of the traverse such that the traverse geometrically closed. There are various methods of adjusting the traverse. The following methods are used for एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स। आप ये कहें कि एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेवर्स जब ट्रेवर्स करते हैं आप, उसके लिए कौन कौन से मेथडों का यूज़ किया जाता है, वो है आपका आर्बिट्री मेथड फर्स्ट। सेकंड मैं बात करूँ वाउडेज मेथड, और थर्ड ग्राफिकल मेथड, और ट्रांजिट रूल मेथड, और फोर्थ है एक्सेस मेथड। इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट मेथड है आर्बिट्री मेथड और वाउडेज मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। यदि हाई डिग्री प्रिसीजन की मैं बात करूँ तो वो होता है आपका वाउडेज मेथड। इसके अंदर एंगुलरी और लीनियरी दोनों जो रीडिंग्स होती हैं वो हाई डिग्री प्रिसीजन्स होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिनके माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं, ट्रेवर्सिंग निकाल सकते हैं। जैसे ये वाउडेज मेथड का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल्स बताए गए हैं। समीशन ऑफ इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो ये होता है टोटल एरर्स ऑफ लैटिट्यूड ई वाई इंटू लेंथ ऑफ द लाइन अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। सेम ऐसा ही डिपार्चर निकालने के लिए क्या जाएगा, डिपार्चर लेंथ आ जाएगी। ग्राफिकल से मेथड से समझा रहे तो आप ग्राफिकल आ जाएगा, और ट्रांजिट रूल से यूज कर रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट्स, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चर्चा करेंगे आप जो न्यूमेरिकल है, इसमें टाइम लगेगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल को। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।